हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज के जाफरी ऑनलाइन क्लासेस में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अब्यूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन। तो जब भी आप एक हायर पोजीशन पे होते हैं, जब भी आप एक पोजीशन ऑफ पावर में हैं, आपको वो पावर क्यों मिलती है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए, अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए मिलती है आपको, कि आपको अपने काम करने में अड़चन ना आए। लेकिन जब आप उस पावर का इस्तेमाल करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपनी फैमिली के बेनिफिट के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स के बेनिफिट के लिए, तो वो अब्यूज ऑफ आपकी ऑफिशियल पोजीशन है। मुझे अगर एक कंपनी ने कार प्रोवाइड की है कि कंपनी के काम से मुझे यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना है, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए कार दी गई है। लेकिन अगर मैं वो कार यूज़ करके पर्सनल काम के लिए जाऊँ, शॉपिंग करने चली जाऊँ, तो वो अब्यूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन हो जाता है। एंड अगर बैंक के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट भी कहा जा सकता है। तो कुछ और अगर एग्जांपल्स देखें अब्यूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन का, कि पर्सनल ट्रैवल के लिए मुझे जो रीइंबर्समेंट मिलना मैंने ले लिया, जो मुझे रीइंबर्समेंट सिर्फ तब मिलना चाहिए जब मैं ऑफिशियली ट्रैवल कर रही हूँ। तो अगर आप ऑफिशियली बैंक के काम से कहीं जाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी टिकट्स का खर्चा सब कुछ बैंक रीइंबर्समेंट करेगा। लेकिन अगर आप पर्सनल ट्रैवल करते हैं और वो कागज़ों में दिखा दें कि ऑफिशियल ट्रैवल है, तो ये क्या है? अब्यूज़ ऑफ पावर है। उसके बाद आप ऐसे कस्टमर्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं ज़्यादा बैंक में उनके लोन सैंक्शन वगैरह करने में जो आपको पर्सनली जानते हैं, ये भी अब्यूज़ ऑफ पावर है। उसके बाद कोई भी ऑफिशियल रिसोर्सेज हैं आप अपने पर्सनल यूज़ में लगा लेते हैं। बैंक में काम करते हो आपको, या किसी भी ऑफिस में काम करते हो, आपको मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं। लेकिन अगर आप उन्हें अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख लें, कोई कार मिली है आपको, कोई डेबिट कार्ड मिला है, वो ऑफिशियल खर्चे के लिए है, लेकिन जब आप पर्सनली यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, तो वो अब्यूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन है। बहुत सी चीज़ें आती हैं अब्यूज़ के अंदर, जिसमें सबसे पहले आती है इनसाइडर ट्रेडिंग। देखो, अगर मैं शेयर्स खरीद बेच रही हूँ तो मैं शेयर्स की ट्रेडिंग कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं एक कंपनी में ऐसे पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मुझे बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, जो नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है, अगर मुझे पता है कि मेरा ए बैंक बी बैंक के साथ मर्ज होने वाला है, जिसके बाद मेरे कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, मेरे बैंक का प्राइस बढ़ने वाला है, मैं ए बैंक में काम करती हूँ, तो फिर और इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैंने शेयर्स खरीद लिए कि अब ये बढ़ने वाला है, जब बढ़ जाएगा तब बेच दूंगी। तो मैं ऐसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रही हूँ जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है, पब्लिक को अभी नहीं पता है, मटेरियल इंफॉर्मेशन है जिससे स्टॉक के प्राइस पे फर्क पड़ने वाला है, और मैं उस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपना फायदा कर रही हूँ। वो इनसाइडर ट्रेडिंग है। हो सकता है कि मैंने खुद के शेयर्स नहीं लिए, मैंने अपने फ्रेंड्स को बता दिया, मैंने अपनी फैमिली को बता दिया, मैंने अपने फादर को बता दिया, और उन्होंने इस इंफॉर्मेशन से बेनिफिट ले लिया। तो फिर ये सब क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग है। हो सकता है कि कंपनी ए के मैनेजर को पता के सीईओ को पता लग गया कि ये कंपनी में कोई घोटाला हुआ है, और ये घोटाला जैसे ही पब्लिक होगा शेयर्स के प्राइस गिरेंगे। वो क्या करता है? अपने और अपनी फैमिली के सारे शेयर्स बिकवा देता है कि ये जब भी न्यूज़ पब्लिक होगी शेयर्स का प्राइस गिर जाएगा, इसलिए अभी हाई पे बेच दो। तो ये आपने यहाँ पे भी क्या किया? नॉन पब्लिक मटेरियल इंफॉर्मेशन यूज करी है अपने बेनिफिट के लिए, स्टॉक या सिक्योरिटीज ट्रेड करी हैं। तो ये भी अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन है, क्योंकि आपको एक ऑफिशियल पोजीशन के तहत कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन अगर इनसाइडर ट्रेडिंग में नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन को यूज करके बेनिफिट करते हैं तो फिर उसे इनसाइडर ट्रेडिंग बोला जाता है। फिर बात आती है डील विद प्रोप्राइटरी डेटा। जब एक एक बैंक में काम करते हैं, हो सकता है आपके पास अपने कस्टमर की बहुत सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिगार्डिंग, कोई उनके ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपके बैंक के पास आए। आपका एज अ बैंकर ये ड्यूटी बनता है कि आप सारे के सारी जो भी इंफॉर्मेशन है उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करें। स्टेक होल्डर, कस्टमर, वेंडर, जो भी आपके बैंक के साथ एसोसिएटेड हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखें। आप उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकते हैं, अब्यूज ऑफ पावर यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। आपका दायित्व बनता है और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं, जो भी आपके पास किसी भी तरीके से पहुंचे हैं, उन्हें आप सीक्रेट ही रखें, किसी भी तरीके से उन्हें यूज ना करें। ठीक है। नेक्स्ट है ब्राइब्स। अगर आप एक ऑफिशियल पोजीशन पे हैं, बैंक में आप लोन सैंक्शनिंग का काम करते हैं, कोई आपको बोले कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, आप हमारा ही लोन सैंक्शन कर दो, तो ब्राइबरी जो है, इसमें मनी भी एक्सचेंज हो सकती है, गिफ्ट्स भी एक्सचेंज हो सकते हैं, फेवर्स भी एक्सचेंज हो सकते हैं अपना काम निकलवाने के लिए।
ठीक है, आपके पास एक स्कूल का प्रिंसिपल है कि आप मेरा 1 करोड़ का लोन सैंक्शन कर दो, मैं आपके बेटे को यहाँ एडमिशन दिलवा दूंगा इस फैंसी से स्कूल में और आपकी फीस भी 50% माफ कर दूंगा। तो यहाँ पे मॉनिटरी डायरेक्टली बेनिफिट नहीं है, एक तरीके का फेवर दे रहा है आपको आपके बेटे को एडमिशन दिलवा के स्कूल में। तो ब्राइबरी लेना और देना दोनों ही जो है इंडिया में इलीगल है। तो जब भी आप बैंक में काम करते हैं, क्रेडिट अप्रेजल करते हैं, आप लोन डिसबर्समेंट्स करते हैं, रिकवरी के लिए कहीं जाते हैं, तो यहाँ पे सब जगह पे एक एलिमेंट होता है पावर का, और आपको ब्राइब दे के भी आपकी पावर को मिसयूज करने के लिए बोला जा सकता है। कोई फेवर दे सकते हैं आप उनको मनी या गिफ्ट लेके किसी भी तरीके से। तो ब्राइब भी कभी आपको नहीं लेनी है, अपना एब्यूज ऑफ ऑफिशियल पावर नहीं करना है। ठीक है, तो एमसीक्यूज करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा मास्टर कोर्स लॉन्च हो चुका है एंड एक 4-in-1 कोर्स है जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स होंगे जैप के लिए, और आप इंडिविजुअली अगर इन सब्जेक्ट्स के कोर्स खरीदना चाहते हैं वो भी आप खरीद सकते हैं। अभी फ्लैट 75% ऑफ चल रहा है विद द कोड edutap75। एंड डोंट वेट टिल द लास्ट वीक के हम आखिरी 10 दिन में पढ़ लेंगे। अगर आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे थोड़ा थोड़ा, तो इट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू एट द टाइम ऑफ द एग्जाम। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया, इट इज रेगुलेटेड बाय। देखो, जो भी स्टॉक्स और शेयर्स का काम है ना, वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन आती है वो आती है सेबी। तो इनसाइडर ट्रेडिंग इंडिया में प्रोहिबिटेड है, तो यहाँ पे भी रेगुलेट कौन करेगा? सेबी। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आते तो थोड़ा सा कॉमन सेंस से हमें चलना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ब्राइबरी? इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज फ्री फ्रॉम दिस मैलिस। क्या इंडियन बैंकिंग सिस्टम में ब्राइबरी नहीं है? ऑब्वियसली है, कहीं ना कोई तो कांड चलता ही रहता है, तो ये गलत है। टेकिंग ब्राइब्स इज एन अनलॉफुल एक्टिविटी बट गिविंग ब्राइब्स इज ओनली फ्राउंड अपॉन एंड इज नॉट पनिशेबल। तो देना और लेना दोनों ही अनलॉफुल है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। ठीक है, ओनली मॉनेटरी बेनिफिट्स काउंट एज ब्राइबरी। हो सकता है कि मैं आपको डायरेक्टली पैसे नहीं दे रही हूँ, जैसे वो एग्जाम्पल थी कि आपके बेटे को एडमिशन दिलवा देंगे, तो वो भी गिफ्ट लेना, कोई फेवर देना, ये भी ब्राइबरी में ही काउंट होता है। तो यहाँ पे तीनों ही इनकरेक्ट हैं, तो हमें इनकरेक्ट ही पूछा है, तो डी 1, 2 एंड 3 सारे ही इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन? कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? यूज ऑफ ऑफिस स्टाफ टू पिक एंड ड्रॉप चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल, तो ऑब्वियसली ये अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन है। अगर आप अपने स्टाफ को बोलते हैं कि मेरे बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करो, तो अब्यूज है। यूजिंग ऑफिस कार फॉर पर्सनल ट्रिप्स, ऑब्वियसली ऑफिस कार ऑफिस के काम के लिए यूज होना चाहिए, ये भी अब्यूज है। गेटिंग योर ऑफिशियल वर्क डन फ्रॉम योर जूनियर, अपना काम जूनियर से करवा लेना, तो वो तो बेचारा डर के कर ही देगा। ठीक है, डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू योर एम्प्लॉयज, तो अथॉरिटी डेलीगेट करना तो पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क होता है, ये अब्यूज नहीं है, तो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग? A publicly traded company executive learns that the upcoming earnings report will be substantially better than anticipated. उसने जितना सोचा उससे बेटर है रिपोर्ट, तो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस अप जाएगा, तो वो इससे पहले ही सारे शेयर्स खरीद लेता है जितने उसके बस में, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, एम्प्लॉयज बाय स्टॉक इन द कंपनी वेयर दे वर्क, ये इनसाइडर ट्रेडिंग का नहीं है पार्ट। देखो, अगर आपके पास कोई ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, सब्सटैंशियल इन्फॉर्मेशन है जो नॉन पब्लिक है, तब इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। अगर एक नॉर्मल एम्प्लॉय इन्फोसिस का, टीसीएस का अपनी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है, तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होता है। अ कंपनी executive leaks information about the upcoming earnings report to a friend who then buys and sell stocks। तो अगर मैं खुद से शेयर्स नहीं खरीद रही हूँ, अपने भाई बंधुओं को, फ्रेंड्स को भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, उनका भी प्रॉफिट करवा रही हूँ, तो वो भी इनसाइडर ट्रेडिंग ही है। तो 1 एंड 3 जो है यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग का एग्जाम्पल है। तो ये था हमारा आज का सेशन। सो अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।